हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में एक नई वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आनंद वर्धन द्वारा दिए गए ध्वनि सिद्धांत यानी ध्वनि संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और इस प्रकार के नोट्स हम आपके लिए ला सकें। आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय यानी ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका समय 9वीं सदी माना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ ध्वन्यालोक ध्वनि सिद्धांत से पहले काव्य शास्त्र में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिनकी चर्चा हम पूर्व की वीडियो में कर भी चुके हैं। सर्वप्रथम हमने रस सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, फिर अलंकार सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, फिर रीति सिद्धांत यानी रीति संप्रदाय के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ध्वनि का क्या अर्थ होता है और इसका क्या स्वरूप है। आनंद वर्धन ने देखिए ध्वनि का क्या अर्थ माना है। जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रत्यय मान को प्रकाशित करता है, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ प्रतीयमान अर्थ का होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु प्रतीयमान अर्थ का वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। अर्थात जहाँ व्यंग्यार्थ प्रमुख हो और वाच्यार्थ गौण हो, वही ध्वनि मानी जाती है। यहाँ पर इसका जो अभिप्राय है, तीनों जो परिभाषाओं ने जाना और यहाँ पर पूर्ण रूप से हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि व्यंग्यार्थ क्या हो, प्रमुख हो। ध्वनि संप्रदाय का मूल तत्व क्या है? व्यंग्यार्थ प्रमुख हो और वाच्यार्थ क्या हो, गौण हो। वहाँ क्या है? वहाँ ध्वनि मानी जाती है। जिस प्रकार से माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। यानी माली और कली वाला अर्थ वाच्यार्थ है जो गौण है। माली और कली दोनों अर्थ यहाँ पर क्या है? गौण है। जबकि जीवन की क्षणभंगुरता को व्यंजित करने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ है और वही प्रमुख है। और इस प्रकार से जब व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है और वाच्यार्थ गौण होता है, वो क्या वहाँ पे ध्वनि मानी जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पर माली और कलियन दोनों का जो अर्थ है वो गौण रूप लिए हुए हैं और इसका जो अर्थ है जीवन की क्षणभंगुरता और को व्यंजित करने वाला जो व्यंग्यार्थ है वो प्रमुख माना गया है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि मानी गई है। आनंद वर्धन ने ध्वनि काव्य के 3 भेद माने। देखिए कौन कौन से माने? ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि काव्य जो होता है वो उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है, गुणीभूत काव्य मध्यम काव्य की श्रेणी में और चित्र काव्य जो होता है वो अधम काव्य की श्रेणी में आता है। अब देखिए ध्वनि काव्य क्या होता है? जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से सुंदर हो, क्या होगा? व्यंग्यार्थ है वो वाच्यार्थ से सुंदर हो, वहाँ ध्वनि काव्य होता है। जिस प्रकार से हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, तो इसमें क्या है? व्यंग्यार्थ जो है वो वाच्यार्थ से सुंदर है। ऊपर हमने देखा था कि माली और कली का जो अर्थ है वो वाच्यार्थ है लेकिन वो गौण है। तो यहाँ पर जो जीवन की क्षणभंगुरता इस पद्यांश, इस जो दोहे से हमें मिल रही है, जीवन की क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया गया जो इसके अर्थ को व्यंग्यार्थ की ओर प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर ध्वनि काव्य माना गया है। गुणीभूत काव्य में देखिए क्या होता है? जहाँ वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ कम सुंदर हो, क्या होगा? वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ जो है वो कम सुंदर होगा, वहाँ गुणीभूत काव्य होगा। यहाँ पर क्या होगा? वाच्यार्थ की प्रमुखता होगी और व्यंग्यार्थ है वो कम थोड़ा सुंदर होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, अन देखे देखन चाहे, देखे बिछुरन भीत, देखे बिनु देखहु पे, तुम सो सुख नहीं मिले। अर्थात कोई नवयुवती अपने प्रिय से कहती है कि आपके दिखाई न देने, यानी जब आप हमें दिखाई नहीं देते हो, पर दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है कि जब तक आप हमें दिखाई नहीं देते हो तब तक ये हमारा मन करता है कि हम आपके दर्शन करें। और दर्शन होने पर वियोग का भय व्याप्त हो जाता है और जैसे आप हमें दर्शन दे देते हो तो हमारे मन में ये विचारधारा आ जाती है, ये विचार छा जाते हैं कि आप हमसे बिछुड़ नहीं जाएंगे। अतः मुझे तो दोनों ही स्थिति कष्टदायक लगती है।
कि आप हमें दिखाई नहीं देते हो तो भी हमारा जो मन है वो व्याकुल रहता है, और जब हम आपके दर्शन कर लेते हैं तो भी हमारा मन है वो वियोग में डूब जाता है कि आप हमसे दूर न चले जाएं, हम आपको देखते रहें। तो यहाँ पर गुणीभूत काव्य है। व्यंग्यार्थ क्या है इन पंक्तियों में? आप अनंतर गमन यानी अनंतर जाकर के त्याग कर सदैव मेरे पास रहे, जिससे दर्शन लाभ हमें मिलता रहे और वियोग का जो भय है उससे हम पीड़ित न रहें। चित्र काव्य में देखिए क्या होता है, जहाँ केवल वाच्यार्थ ही होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अर्थात क्या अर्थ है इसका? हे राधा, तेरे ऊपर तो उर्वशी नामक अप्सरा भी न्योछावर की जा सकती है, अर्थात तू उर्वशी से भी अधिक सुंदर है, इसलिए कृष्ण के हृदय में उर्वशी नामक आभूषण की तरह सुशोभित हो रही है। तो ये क्या है? एक चित्र काव्य का एग्जाम्पल है। प्रतीयमान अर्थ क्या होता है? काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनमें से व्यंजना का संबंध है वो ध्वनि से। व्यंजना जो शब्द शक्ति है इसका संबंध किससे माना गया है? ध्वनि से माना गया है। व्यंजना से व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ भी कहा जाता है। आनंदवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ की प्रशंसा करते हुए इसी ही काव्य की आत्मा को स्वीकार किया है, क्योंकि इन्हें ध्वनि संप्रदाय प्रतिपादित किया और इन्होंने जो प्रतीयमान अर्थ है उसकी प्रशंसा करते हुए काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। अब देखिए इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या प्रतिपादित किया है? प्रतीयमानम पुनर्नदेव वत्सवती वाणीसु महाकवीनाम यत तत् प्रसिद्धा वे तारिक्तम विभाति लावण्य भिवागनासु। अर्थात क्या कहा गया इन पंक्तियों के माध्यम से कि प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही वस्तु है जो रमणियों के प्रसिद्ध अवयवों मुख, नेत्र आदि जो होते हैं से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में भाषित होता है। ध्वनि सिद्धांत मूलतः व्याकरण के स्फोटवाद पर आधारित माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पर कि ध्वनि जो सिद्धांत है वो व्याकरण का जो स्फोटवाद सिद्धांत है उस पर आधारित माना जाता है। हिंदी का शेक्सपियर राघव राघव को कहा जाता है। ये थोड़ा पॉइंट से हटकर प्रश्न है। ध्वनि संप्रदाय का विकास। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना। व्यंजना को ध्वनि का आधारभूत तत्व भी इन्होंने माना। ध्वनि के 2 भेद होते हैं, अभिधा मूला ध्वनि और लक्षणा मूला ध्वनि। अभिनव गुप्त ने देखे ध्वन्यालोक की टीका लिखी। ध्वन्यालोक लोचन नाम से इन्होंने ध्वन्यालोक की टीका लिखी है और अभिनव गुप्त लिखने वाले हैं। आनंदवर्धन का लिखा गया ध्वन्यालोक था, उसकी टीका किसने लिखी? अभिनव गुप्त ने लिखी ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को बलवित और विकसित करने का काम किया। किन्होंने? अभिनव गुप्त ने। इस ग्रंथ के माध्यम से ध्वन्यालोक लोचन जो इन्होंने टीका लिखी इसके माध्यम से। मम्मट महोदय के क्या विचार हैं? इन्होंने ध्वनि प्रतिस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। किन्हें? मम्मट को क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रसानुभूति को विभावादि पर आश्रित माना इन्होंने। श्रृंगारादि पदों अभिधा पर नहीं, ये इनके विचार थे। ध्वनि विरोधी आचार्य देखिए कौन कौन से थे? मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज भट्टनायक, कुंतक, धनंजय जिन्होंने 10 रूपक लिखा, और महिम भट्ट ये ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। मुकुल भट्ट अभिधाव्रती, मातृका, भट्टनायक हृदय दर्पण जिन्होंने लिखा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक जिनकी रचना है, ये ध्वनि विरोधी आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन? मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज भट्टनायक, कुंतक, धनंजय और महिम भट्ट। अब ध्वनि के भेद। अभिधा मूला ध्वनि, इसमें अभिधेयार्थ से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। अभिधा मूला में क्या होगा? अभिधेयार्थ से व्यंग्यार्थ उत्पन्न होगा। इसके 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? अ संलक्ष्य क्रम ध्वनि, जहाँ वाच्यार्थ के साथ साथ ही व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, दोनों के बीच समय का अंतराल प्रतीत नहीं होता, वहाँ असंलक्ष्य
क्रम ध्वनि होती है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि में क्या होता है, जब वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति में समय का अंतराल होने पर संलक्ष्य क्रम ध्वनि होती है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद माने हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को इस दोस्त के लिए लाइक जरूर करें। रस ध्वनि ध्वनि संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वस्तु ध्वनि इसमें कथ्य व्यंग्य के रूप में होता है तथा वाच्यार्थ के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है मधुमास, ये पंत जी की रचनाएं हैं जिसमें वस्तु ध्वनि इंगित की गई है। अलंकार ध्वनि में अलंकार पर आधारित व्यंजना होती है। व्यंग्यार्थ की प्रतीति अलंकार पर आधारित होती है। जैसे आनंदवर्धन ने क्या कहा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति। आनंदवर्धन ने व्यंजना शक्ति पर आधारित ध्वनि को काव्य की आत्मा के पद पर स्थापित करते हुए ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति। ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन हैं? आनंदवर्धन जो ध्वनिवादी आचार्यों की श्रेणी में आते हैं, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ मोहदे, ये ध्वनिवादी आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए ध्वनि संप्रदाय की विशेषताएं क्या क्या हैं। ध्वनि काव्य का प्राण है। ध्वनि जो है वो काव्य का प्राण माना गया है। केवल प्रतिभा संपन्न कवि ही व्यंग्यार्थ जो प्रतिमान अर्थ होता है अर्थ उत्पन्न कर सकता है। जिसमें प्रतिभा संपन्न जो कवि है, प्रतिभा होती है, वो कवि ही व्यंग्यार्थ अर्थ उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि काव्य वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक सुंदर होता है। व्यंग्यार्थ यानी जो ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। नारी के सर्वांग से जो लावण्य प्रस्फुटित होता है वैसा ही प्रतिमान होता है। ध्वनि का मुख्य आधार है वो क्या है, व्यंग्यार्थ है। प्लीज़ दोस्तों अब वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और आप हमारे चैनल से जुड़ सकें।